بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله كده اتناقش فيني ولا ايه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره صدق الله العظيم. इसके बाद में दर्जे राबे के सारे इल्म आज आपके साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आए तिलावत इकराम करें। मकाम बयान उसकी शुरुआत और मकाम रस्म उसकी शुरुआत और मकाम सीखत से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها पता क्या है? क्या मसला है? والليل إذا يغشاها तो मैं अदर जाने अगर तुम صدق ये الله ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना? कह रहे ऐसे करो, फेर के जो है ना उस पे नहीं कर रहा है, ये फेर के नहीं कर रहा। किस तरह का माशाल्लाह ये थे कारी आकिब साहब दर्जा राबिया के। इसके बाद आज के मुसाफिर के आखिरी तालिब इल्म दर्जा सादिसा से
कारी वलीद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पढ़ें। फोटो भी है तो फिर जितने और बाप से क्या ना तैर गए ये ऐसे ही लिया होगा ऐसे नहीं होगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا سوف تعلمون أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له आपके पास है ना لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये थे कारी वलीद दर्जा सालिसा से आज का मेरा वो खाना खराब करना मैं तिलावत का जो मुकाबला था इख्तिताम पजीर हुआ
अच्छा नजफ और आखिरी मैंने बिन नजफ हदी दर्जे एक उसका माशाअल्लाह ये थे दर्जा नजफ हदीद। इसके बाद तकरीरों का मुकाबला शुरू होने जा रहा है और माक़बल दोनों तरीक़ैन से गुजारिश है कि वो नतीजा जो है मौलाना तैयब साहब के पास जमा करवा लें। इसके बाद तकरीरों के मुकाबले में इब्तिदा, मवाद, अंदाज और इख्तिताम के नंबर होंगे चारों मुंसिफीन के पास। इब्तिदा के 6 नंबर, इसी तरह मवाद के 7 नंबर, अंदाज के 6 नंबर और इख्तिताम के भी 7 नंबर।
इस हिसाब से यानी अव्वल से आखिर सब मुल्सिफीन के पास इसी हिसाब से नंबर जमा होंगे। तो 25 नंबर एक मुल्सिफ के पास और सबके पास 100 नंबर। मुकम्मल वक्त 7 मिनट होगा। 7 मिनट के बाद नंबर काटे जाएंगे। 5 से 7 मिनट के दरमियान अपने जो है इख्तिताम को, अपने तकरीर को इख्तिताम देना जरूरी होगा। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म ज़ियाउल्लाह साहब कि वो आए और सीरत के मौजू पर बयान करें। थोड़ी शुक्र है वरना भी बताना था मैंने जी तो इस तरफ नहीं करना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तय्यिब और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आए तो इंसानों के जीने का शऊर आया। हुजूर आए तो इंसानों के जीने का शऊर आया। हुजूर आए तो सर्रे आखरी नशपा गए दुनिया। हुजूर आए तो सर्रे आखरी नशपा गए दुनिया। मुझे चेहरों का संग उतरा सुते चेहरों पे नूर आया। मुझे चेहरों का संग उतरा सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों का जीने का शऊर आया। मोहतरम सदरी जलसा और मेरे जामिया अजीजा के उलमाए कराम और तलबाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे तकरीर का मौजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ममून महमूद मसऊद व मररूक से मालूम है। सामिईन गिरामी, तारीख के औराक पलटे और देखें। इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था? जुल्म ही जुल्म था, कुफ्र शिर्क का राज था, हर तरफ बैरानी ही बैरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, तगरवाद दगरी का बसेरा था, मामूली बातों पर कट लगना आम था, बच्चों को जिंदा दर्दों कर दिया जाना मालूम न थी और हैवानों से जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। हर एक का अलग अलग खुदा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज था। अलग इंसान दवाई और बाकी की आखिरी दहानी तक पहुंच चुकी थी। जब इंसान देश की किस्मत का सितारा हवेदा हुआ, हर इंसान की खुशबख्ती का साक़ी चमक उठा। जुल्मात को उजालों की खबर हुई कि यतीम अब्दुल्ला, जिगर पोशा आमिना, शाह हरम, हुक्मरान